हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर कहें या फिर वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर कहें। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है, जिसमें ये है पी साइड और ये है एन और ये है पी साइड। ये पी सेमीकंडक्टर से दोनों बने हुए हैं और ये एन सेमीकंडक्टर से। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। आपको बेस तो पता है कि जो बेस होगा वो हमेशा मिडिल सेक्शन में होगा और थिन सेक्शन जो होगा वो बेस का होगा। अब हमें कलेक्टर और एमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जिसकी साइज़ मीडियम हो और उसमें डोपिंग ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं हम एमीटर। तो इसमें ये साइज़ इसकी मीडियम है और डोपिंग ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एमीटर होगा। इसी तरह ये यहाँ पे डोपिंग कम है एमीटर के कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा। और सेक्शन इसका जो भी साइज़ भी है वो बिग है, इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये है कलेक्टर। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जंक्शन के अलॉन्ग यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा, यहाँ पे जहाँ पे एन और पी, यहाँ पे ये डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न होने की वजह से यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा, पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ पे भी एक, इस साइड भी एक पोटेंशियल बैरियर कुछ क्रिएट होगा इस तरह से डिफ्यूज़न की वजह से, और यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। अब इसकी हम बायसिंग करेंगे तो आपको पता है कि एमीटर को हमेशा हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रेजेंट है। मीन्स हमें बैटरी का जो कनेक्शन करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट करना है और निगेटिव टर्मिनल एन साइड से। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। कुछ एमीटर से कनेक्शन करेंगे बैटरी का, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह जो कलेक्टर है उसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। तो रिवर्स बायस में कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे हम। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव। और पता है आपको, जो हमने एमीटर और बेस के बीच में जो सेल लगाई है या बैटरी यूज की है उसको हम कहते हैं VEB, और जो कलेक्टर और बेस के बीच में है उसे कहेंगे VCB। और इसे सिंबल में भी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास साइड सर्किट डायग्राम। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे इसका नाम, ये जो है ये रिवर्स बायस कंडीशन में है और ये है फॉरवर्ड बायस में। ये है एमीटर फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन है इसका। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और होल्स भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से होल मूव करेगा इस साइड को, मीन्स ये बेस की तरफ जाएगा। लेट से हम मान लेते हैं कि 1000 होल्स गए एमीटर से बेस सेक्शन में। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेस सेक्शन में। तो क्या होगा, अब डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि होल्स पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो 100 होल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 900 होल्स। अब ये क्या करेंगे, बेस का आपको पता है सेक्शन जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। तो ये क्या होंगे, होल्स आगे की तरफ मूव करेंगे और ये जाएंगे कलेक्टर में। कलेक्टर में 900 होल्स जाएंगे यहाँ कलेक्टर की तरफ। और जो कलेक्टर में आपको पहले से ही पता है होल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो होल्स हैं इधर मूव करने लगेगा। तो जो आपको पता है कि जिधर होल्स मूव करता है वही होती है करंट की डायरेक्शन। तो ये होल्स इधर मूव कर रहा है तो ये होगी करंट की डायरेक्शन, और इसे हम कहेंगे IE, जो करंट ड्यू टू एमीटर, जो एमीटर के थ्रू करंट जा रही है उसे IE कहेंगे। और होल्स इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे IC करंट हो जाएगी।
अब आपको पता है यहाँ से IC आ रही है और यहाँ जो बेस सेक्शन है उसमें हमारे पास डिफ्यूज़न की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। और इसका जो निगेटिव टर्मिनल है ये भी पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा और जो होल्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और वो होल्स पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा और होल्स जिधर मूव करेंगे वो क्या हो जाती है, करंट की डायरेक्शन। तो जो इसमें करंट बनेगी वो हमारे पास हो जाएगी करंट IB। यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट बनेगी वो होगी IE, और ये करंट जो बेस के थ्रू आएगी वो होगी IB, और ये जो होल्स रिपल्सन की वजह से हुआ यहाँ पे IC, ये IC करंट हो गई। अब हम किरचॉफ रूल लगाएंगे यहाँ पे, किरचॉफ यहाँ से IE हो जाएगा, ये हो गया IC। अब पता है जंक्शन के अलॉन्ग आपको जहाँ पे पॉइंट मिल रही है सारी, अब जो पॉइंट जो इनसाइड जा रहा है उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो आउटसाइड जा रहा है उसे निगेटिव लेंगे। तो -IE प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो यहाँ पे भी हमें मिला कि जो एमीटर करंट होगा वो दोनों का सम होगा, मीन्स बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का सम होगा यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।